हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूजफुल स्टडी फ्रेंड्स। आज हम लोग भारतीय वन क्लास 9th का प्राथमिक गणित का अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसका पार्ट फर्स्ट वीडियो कवर करने वाले हैं। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितनी भी संख्याएँ होती है उसको पहले हम लोग कवर करेंगे। तो फर्स्ट है प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ये किसे कहते हैं? तो जीरो को छोड़कर गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। मीन्स कि जीरो को इसमें ऐड नहीं करेंगे, जीरो को छोड़ देंगे, तो जितनी भी गिनती की संख्या होंगी उसको हम लोग बोलेंगे प्राकृत संख्या। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए, इसमें हम लोग जीरो को ऐड नहीं किए हैं, तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग बोलेंगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो सेकंड है पूर्ण संख्या, मीन्स होल नंबर। तो किसे कहते हैं? तो जीरो से लेकर गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्या होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो इसमें हम लोग जीरो को ऐड नहीं करेंगे। थर्ड है सम संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इवेन नंबर। तो इवेन नंबर किसे कहते हैं? तो वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरा विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्या होगी उसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या। ठीक है। नेक्स्ट है विषम संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ओड नंबर। तो किसे कहते हैं? तो वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरा विभाज्य नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये सारी संख्याएं 2 से पूरा विभाज्य नहीं होगा, इसको हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। नेक्स्ट है अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या, मीन्स प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो देखिए, एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाज्य न हो उसे अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या कहते हैं। मीन्स क्या निकल रहा है कि एक से बड़ी संख्या रहेगी और जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाज्य नहीं होगी उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य या रूढ़ संख्या। तो जैसे हम देखिए 2, जो कि 2 एक से बड़ी संख्या और ये स्वयं से विभाजित होगी, ये एक या स्वयं से विभाजित होगी और दूसरे संख्या से विभाज्य नहीं होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। 3 भी, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो इस प्रकार जितनी भी संख्या होगी तो इसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या। नेक्स्ट है यौगिक संख्या, मीन्स कॉम्पोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे प्राकृत संख्या से भी विभाज्य हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4, तो देखिए 4 एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी विभाज्य हो जाएगा। जैसे देखिए, ये 4 एक से विभाज्य होगा, स्वयं से विभाज्य होगा और 2 से विभाज्य होगा। तो ये एक से विभाज्य हुआ, स्वयं से विभाज्य हुआ और दूसरे प्राकृत संख्याओं से भी विभाज्य हुआ। तो इस प्रकार की संख्या को बोलेंगे यौगिक संख्या। जैसे 6 भी, 8, 9, 10, 12, 14, 15। इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होगी उसको हम लोग बोलेंगे यौगिक संख्या, मीन्स कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? मीन्स इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर नंबर। तो जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5। इस प्रकार की संख्या को बोलेंगे हम लोग धनात्मक, जैसे कि यहाँ पे देखिए धनात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया गया है। और जबकि ये संख्या यहाँ पे ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया गया है। और जबकि ये संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये धनात्मक संख्याओं के साथ दर्शाया गया है। तो देखिए, तो जैसे ही जितने भी संख्याएं होगी, जितने भी पूर्ण संख्या होगी, अगर उसको चिन्हों के साथ दर्शाया गया है तो उसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या, मीन्स इंटीजर नंबर। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होती हैं? तो पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है धनात्मक पूर्णांक और सेकंड होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो जो धनात्मक पूर्णांक होता है मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर मतलब कि पूर्णांक। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होता है ये किसे कहते हैं? तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर कि 1, 2, 3, 4, 5, मीन्स कि इसमें हम इसको जैसे कि देखिए इसके पीछे प्लस जो चिन्ह होता है ये छुपा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, मीन्स पॉजिटिव नंबर इंटीजर। और ये है ऋणात्मक पूर्णांक, मीन्स निगेटिव इंटीजर। ये किसे कहते हैं?
तो देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होगी इसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है योज्य प्रतिलोम मीन्स इनवर्स एलिमेंट्स किसे कहते हैं? तो a और -a को एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहते हैं। आप देखिए जैसे जैसे से आपको समझ में आ जाएगा। 1, 2, 3 के योज्य प्रतिलोम -1, -2, -3 इस प्रकार की संख्या को हम लोग बोलेंगे योज्य प्रतिलोम। मीन्स कि मान लीजिए कि -2 है तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा 2। फिर अगर 3 तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा -3। तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग बोलेंगे योज्य प्रतिलोम। नेक्स्ट है भिन्न फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो किसी पूर्णांक a में पूर्णांक b से भाग देने पर प्राप्त संख्या को भिन्न a बट्टा b कहा जाता है, जहां a को अंश और b को हर कहते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि a में पूर्णांक b से भाग देने पर, तो a में मान लीजिए हम a के रूप में 2 लिए हैं और b के रूप में हम 3 लिए हैं, तो a भागा 3। तो a में पूर्णांक b से भाग देने पर तो देखिए 2 भागा 3 बराबर 2 बट्टा 3 हुआ। तो 2 को हम लोग बोलेंगे अंश और 3 को बोलेंगे हर। तो यही हुआ a बट्टा b के रूप में, मतलब कि 2 बट्टा 3 हुआ, जहाँ पे 2 को बोलेंगे अंश और 3 को बोलेंगे हर। इसी प्रकार से -3 बट्टा 4 ये भी एक प्रकार का भिन्न हुआ। 2 बट्टा 6 7 बट्टा 3। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्या होगी इसको हम लोग बोलेंगे भिन्न। नेक्स्ट है परिमेय संख्या मतलब कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3 बट्टा 4, 2 बट्टा 5 ये p बट्टा q के रूप में है, तो इस प्रकार की संख्या को बोलेंगे परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे नोट में बताया गया है कि पूर्णांकों और भिन्नों को एकत्रित करने पर परिमेय संख्या का परिवार बनता है। मतलब कि पूर्णांक की जैसे कि कोई भी संख्या है जिसको हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाएंगे तो इस प्रकार की संख्या को बोलेंगे पूर्णांक। तो वही पूर्णांक और भिन्न जो कि मैं आपको ऊपर बताई हूँ भिन्न किसे कहते हैं। तो पूर्णांक और भिन्नों को एकत्रित करने पर मतलब कि इकट्ठा करने पर परिमेय संख्याओं का परिवार बनता है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। इसको आपको याद कर लेना है कि प्रत्येक पूर्णांक जो संख्या होगी एक परिमेय संख्या भी होगी। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक भिन्न भी होती है, जैसे कि 2 बट्टा 3, 7 बट्टा 3, इस प्रकार की संख्या को बोलेंगे परिमेय संख्या भी होगी। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या को एक हम लोग बोल सकते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या मतलब कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए इसको तो हम लोग p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √2 है, फिर ये √3 है, फिर ये √5 है, फिर ये √6 है, फिर ये √7 है। तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? मतलब कि रियल नंबर, जो कि चैप्टर में चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की योग को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जैसे देखिए 2 बट्टा 3 एक परिमेय संख्या है, 4 बट्टा 2 एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, मतलब 0 बट्टा 1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार की जब परिमेय संख्या भी रहेगी अपरिमेय संख्या भी रहेगी, तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। तो नेक्स्ट है परिमेय संख्याओं में बड़े छोटे का बोध, मतलब कि परिमेय संख्या है, अगर 2 को परिमेय संख्या दिया जा रहा है जैसे कि 2 बट्टा 9, 5 बट्टा 12, तो इसमें से कौन सी बड़ी होगी तो इसको समझने यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए परिमेय संख्याओं में बड़े छोटे का बोध करने के लिए हरों को समहर बनाने की ज़रूरत होगी, जिसका अंश बड़ा है वही बड़ी होगी। जैसे देखिए 2 बट्टा 9 और 5 बट्टा 12 को समहर बनाने पर अब मीन्स हो रहा है कि 9 और 12 को हम लोग लॉसर करेंगे, मतलब कि लघुत्तम समावर्तक करेंगे। 9 और 12 को लघुत्तम समावर्तक करने पर हमारा जो लघुत्तम समावर्तक आता है वो होता है 36। तो देखिए 9 को जो हर होगा उसको हम 36 पुराना होगा हमें। तो देखिए 9 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो हमें 36 होगा,
तो 9 को भी 4 से और 2 को भी 4 से, तो देखिए 2 चौके 8 और 9 चौके 36, तो देखिए इसका ये हो गया 8/36। इसी प्रकार से 5/12, तो देखिए यहाँ पर भी 12 जो कि हर है, तो हर को भी 36 पुराना है, तो 12 को 3 से गुना करने पर 36, तो जब हम नीचे को जितनी से गुना करेंगे उतना ही से ऊपर भी गुना करेंगे, तो 12 को 3 से गुना करने पर 36 पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 12 तिये 36 और यहाँ पे है 5 तिये 15। तो देखिए यहाँ पे जो अंश है, जो यहाँ पे बोला है ना जिसका अंश बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए 8 है इसका अंश और इसका अंश है 15, तो देखिए 8 और 15 में जो कि 15 बड़ा है तो इसको बोलेंगे ग्रेटर देन, तो यह 8 से 15 ग्रेटर देन बड़ा है, तो इसीलिए 5/12 और 2/9 में 5/12 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5/12 का जो हम समहर बनाने के बाद जो हमारी संख्या प्राप्त हुआ है वो है 15/36, इसीलिए 5/12 ये बड़ा हुआ। नेक्स्ट है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, मतलब कि परिमेय संख्या जैसे कि विवर्तकीय के रूप में जिस संख्याओं को लिख सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, तो उसको हम लोग एक संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या को 0 के दाएं एक बिंदु से निरूपित किया जाता है, मतलब कि मान लीजिए एक सरल रेखा है, इस पर यहाँ पे एक O बिंदु है, तो इससे जो दाएं ओर हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या को प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या को 0 के बाएं एक बिंदु से निरूपित करते हैं या किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक O बिंदु है, इससे इधर हुआ ये धनात्मक परिमेय संख्या और इसे इधर ऋणात्मक परिमेय संख्या को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा है परिमेय संख्या 3/2, 8/3, 5/2, 6/4, इसको हमको प्रदर्शित करना है इस संख्या रेखा पर। तो देखिए ये जो कि एक धनात्मक परिमेय संख्या है, तो इसीलिए हम यहाँ पे धनात्मक परिमेय संख्या को व्यक्त किए हैं। देखिए ये O बिंदु है, इससे इधर होता है धनात्मक परिमेय संख्या, तो हमको धनात्मक परिमेय संख्या को व्यक्त करना है संख्या रेखा पर, इसीलिए हम इधर धनात्मक परिमेय संख्या लिए। तो जैसे देखिए हमको 3/2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो जैसे देखिए मेरा है ये 3/2, तो 3/2 को प्रदर्शित करने के लिए अगर हम 3/2 है तो हम अगर 2/2 ले रहे हैं, इसको काटने के बाद हमारा 1 निकल रहा है, तो मीन्स क्या जो यहाँ पे 1 है इस पर हमारा 3/2 आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो रहेगा यहाँ पर 2/2 आएगा, इससे एक ज़्यादा है ना 3/2, तो इसका मीन्स इस बिंदु पर आएगा हमारा 3/2। तो ये कैसे करते हैं, सो देखिए यह एक संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर हम लोग क्या करते हैं कि जितनी इस बीच का स्पेस है उतना ही स्पेस इसका भी, उतना ही स्पेस इस बीच का भी, उतना ही स्पेस इस बीच का भी रखते हैं, और ये भी रखते हैं कि जो ये 1 2 3 डॉट है, 3 डॉट इसमें भी, 3 डॉट इसमें भी, 3 डॉट इसमें भी, 3 डॉट इसमें भी क्यों रखते हैं, क्योंकि ऐसा करने के बाद जो हमें जैसे कि यहाँ पे देखिए 3/2, अगर मुझे 3/2 को सीधे इस पर बिठा देंगे तो सही नहीं होगा, इसलिए 3/2 को हम कम कर लिए, हम 4/2 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2/2 किए हैं, तो काटने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे निकल रहा है 1, मीन्स कि यहाँ पे जो 1 है इस 1 पर हमारा 3/2 आएगा, तो यहाँ पे सॉरी 1 पर आएगा हमारा 2/2, तो इससे एक आगे जाएंगे तो 3/2, यहाँ चूँकि यहाँ पे 2/2 तो इससे एक आगे 3/2, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3/2, यहाँ पर हमारा आएगा 3/2 इस बिंदु पर। अगले है 8/3, तो देखिए यहाँ पे हमारा 8/3 को ज्ञात करने के लिए अगर हम इससे आगे कर लें, जैसे कि मान लीजिए कि हम आगे बढ़ा रहे हैं 9/3, तो 9/3 को 3 तिये 9 3, तो हमारा 3 पर आएगा 9/3, तो इससे एक पीछे है क्योंकि हमारा है 8/3, तो हमें इससे एक पीछे जाना पड़ेगा इस बिंदु पर 8/3 के लिए, तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 8/3, तो इस प्रकार से हमारा ये 8/3 का निकला। कैसे निकला, क्योंकि हम इसीलिए हम निकाल पाए यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पे जितने डॉट इधर उतनी ही डॉट इधर, चाहे तो हम इस बीच में डॉट बढ़ा भी सकते हैं, उस समय हम बढ़ा सकेंगे इस डॉट को कि यहाँ पे एकदम स्पेस, जितना स्पेस इसमें उतना ही स्पेस इसमें भी, उतना ही स्पेस इसमें भी, तो उसी स्पेस को रखने के बाद हम लोग इसको डॉट देंगे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे 5/2, तो देखिए हम लोग 5/2 को करेंगे, 5/2 को, तो 5/2 को इस पर नहीं बैठा सकते हैं, इसको आगे थोड़ा सेंटेंस आगे थोड़ा लेते हैं, जैसे कि देखिए 6/2, तो 2 से 2 तिये 6, तो हमारे यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 यहाँ पे 6/2 3 थी, इसका मतलब ये 3 इस पर आएगा हमारा 6/2, लेकिन हमारा हमको लेना है 5/2, तो ये 5/2 हमारा इस पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 है, हाँ इसके पीछे यहाँ पर भी आ जाएगा 5/2, तो यहाँ पर ही हम लिख सकते हैं 5/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो
उसके बाद देखिए 6/4। अब 6/4 का हमको संख्या रेखा प्रदर्शित करने के लिए देखिए 6/4 इसको हम लोग काटेंगे। देखिए 6/4 इसको हम लोग ले सकते हैं 8/4 से। देखिए 4 से 4 दूनी 8, तो हमारा 2 आया। तो यहाँ इस 2 पर हमारा आएगा 8/4, लेकिन 8/4 तो है नहीं, 6/4 है, तो इससे जस्ट 2 पीछे चले जाएंगे। यहाँ पे 8/4, 7/4 और 6/4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6/4, 6/4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6/4। तो इस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए यह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या पर व्यक्त करेंगे, ऋणात्मक संख्या रेखा पर। तो देखिए यहाँ पे एक 0 है, ओ है, तो इससे इधर हुआ ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब देखिए है ये -3/2, तो -3/2 को परिमेय संख्या कहाँ पर निरूपित करेंगे? तो देखिए -3/2 को हम लोग यहाँ मान सकते हैं -4/2, इसको काटेंगे तो -2 आ जाएगा। तो मीन्स कि माइनस यहाँ पे -4 है ना, -2 के जगह पर यहाँ पे आएगा मेरा -4/2, लेकिन हम तो इससे कम है, तो इसके पीछे चले जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या चलेगा -3/2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -3/2। फिर आगे है -8/3, तो फिर आगे है -8/3। देखिए -8/3 को हम लोग ये लिख सकते हैं -9/3। तो देखिए 3 3 9, तो यहाँ पे -3 आया। तो -3 पर यहाँ पर हमारा आएगा -9/3, तो -9/3 आएगा -3 पर, इससे एक जस्ट पीछे, क्योंकि हमारा है -8/3, तो इससे एक जस्ट पीछे यहाँ पे चले जाएगा -8/3, यहाँ पर आ जाएगा -8/3। फिर आगे है -5/2, -5/2। देखिए -5/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -6/2, 2 से 2 दिए 6, तो यहाँ पर आएगा -6 -3, तो -3 इस पर आएगा हमारा -6/2। तो इससे हमारा, क्योंकि हमारा है -5/2, इससे एक पीछे, मीन्स यहाँ पर हमारा आ सकता है -5/2। नेक्स्ट है -6/4, -6/4। इसको हम लिख सकते हैं, जैसे कि इसको हम लोग लिखेंगे तो बहुत बट्टे में चले जाएगा, तो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो आगे बढ़ाने को हम लोग लिख सकते हैं 8/4, -8/4। तो 4 दूनी 8, तो -2, तो -2 इस पर हमारा कटेगा -8/4, लेकिन हमें तो -8/4 है नहीं, -6/4 है। तो -6 के कहाँ पे, यहाँ पे आएगा -8/4, तो इससे यहाँ पे आएगा 7/4, और यहाँ पे आएगा मेरा -6/4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम -6/4, इस बिंदु पर है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम तो ऊपर हम देखे थे कि धनात्मक परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से जो एक सरल रेखा है इस पर व्यक्त कर सकते हैं, और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करेंगे। तो आपको समझ में आ गया। अब लोग नेक्स्ट देखेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। तो नेक्स्ट है 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। अब 2 परिमेय संख्या होगा, उस 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग परिमेय संख्या निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए हमको ये a+b/2 का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे देखिए 3/5 और 4/5, एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्याओं के बीच हमें 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें a+b/2 का प्रयोग करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे a के रूप में ये है और b के रूप में ये है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे a+b/2, तो यहाँ पे 3+5/4+5/2, तो यहाँ पे ये हुआ। इसको हम लोग करेंगे तो 5 5 को लघुत्तम लेंगे हमें, तो 5, और फिर आएगा ऊपर में 3 + 4/2। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 4 3 7/5/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/5 गुने, यहाँ पे बट्टे में 1 है, तो जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो 1/2 हो जाता है। तो देखिए लिख सकते हैं 7/5 दूनी 10। तो पहली परिमेय संख्या हमारा ये निकला, पहली परिमेय संख्या। और दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें 7/10, यहाँ पे ये लीजिए 7/10, और फिर इस दोनों में से कोई एक ले लीजिए, तो 7/10 और प्लस ले लीजिए, हम ले लेते हैं 3/5, दोनों में से, इस दोनों में से कोई एक ले लीजिए, तो दोनों ले लीजिए, और इसी के बट्टे में 2 लिख देना है। तो देखिए ये भी आ गया a+b/2 के रूप में।
तो इसको मिलेंगे इसी तरीके से। तो 10 और 5 का लघुत्तम करेंगे तो हमारा आएगा 10। तो यहाँ पे करेंगे 10 5 का लघुत्तम 10, तो 10 को यहाँ पे 7 हो जाएगा और 5 दूनी 3 दूनी 6 और बट्टे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे तो 7 6 13 बट्टे 10 बट्टे 2 और बट्टे मान लीजिए 1 है, तो 13 बट्टे 10 गुने 1 बट्टे 2 हो सकता है 13 बट्टे 10 दूनी 20। तो दूसरी परिमेय संख्या हमारा ये निकल गया। और तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें इस 13 बट्टा 20 और प्लस और फिर b के रूप में मान लीजिए इस बार हम 4 बट्टे 5 ले रहे हैं, 4 बट्टे 5 और इसके बट्टे में 2। तो 20 और 5 को लघुत्तम करेंगे तो हमारा आएगा 20 और 20 को 20 से करेंगे तो यहाँ पे 13 प्लस 5 चौके 4 चौके 16 बट्टे 2। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा 3 9 और 1 1, तो इतने बट्टे 20 और बट्टे हमारा आ जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए इसको करेंगे तो 29 बट्टे 20 गुने 1 बट्टे 2, तो हमारा आ जाएगा 29 बट्टे 20 दूनी 40। तो ये 3 परिमेय संख्या हम निकाल लिए। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या बराबर फर्स्ट आया हमारा 7 बट्टा 10 और सेकंड आया हमारा 13 बट्टा 20 और थर्ड आया हमारा 29 बट्टे 40। तो इस प्रकार से हम 3 को परिमेय संख्या, चाहे जितना भी परिमेय संख्या रहेगा हम निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए, कोई दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय एवं अपरिमेय संख्या होती है। दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। कोई दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत वास्तविक संख्याएं होती है। अगर दो वास्तविक संख्याएं हैं तो इसके बीच भी अनेक वास्तविक संख्याएं हो सकती है। परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। ये आपको एक्सरसाइज करेंगे जब, तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय के सम्मिलन को क्या कहते हैं। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो हमने परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा प्रदर्शित कर लिया ना, सीख लिए। तो अब हमें ये अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, तो किस प्रकार करेंगे, इसके लिए हमें एक स्केल, इसको बनाने के लिए हमें एक प्रकार की स्केल और एक प्रकार की फीट की जरूरत होगी। तो यहाँ पे देखिए हम स्केल की जरूरत, देखिए इसको लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रकार से यहाँ पे इस डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ओ बिंदु ले लीजिए। इसके बाद एक माप से आप क्या कि जितनी माप इधर लेंगे उतनी माप इधर, उतनी माप इधर। देख मैं एक साइज ले लेती हूँ इधर, मान लीजिए एक साइज ले लेती हूँ इधर, इसका मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ पे, तो उतनी ही साइज हमको इधर भी लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम इतने ही साइड इधर लेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा एक बिंदु, और फिर उससे ही थोड़ा साइड उधर लेंगे तो फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पे 1 2 3 आ गया। अब इस पर हमको क्या करना है, √2 √3 और √5 और √6 का निकालना है। तो सबसे पहले हम √2 का निकालेंगे। इसके लिए हमें एक 90 डिग्री का कोण बनाना है, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो ओ बिंदु की यहाँ पे जो एक है, इसकी यहाँ पर हमको 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पे 90 डिग्री का बना रही हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री का बना ली। अब जितनी ही स्पेस इसके बीच है उतना ही से ऊपर हमको क्या कर देना है, काट देना है। यहाँ से देखिए कट करना है, यहाँ पे हम कट करेंगे इसको। देखिए अब मेरा जो यहाँ पे है ये बिंदु हो गया। अब इसको यहाँ से लेकर ओ बिंदु पर मिला लेना है। ठीक है, ओ बिंदु पर मिलाना है। ओ बिंदु पर हमारा यहाँ पे मिल गया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी दूरी है उसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ से अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको
थोड़ा सा इसको कट कर देते हैं, ऐसे करके राउंड बना लेते हैं। हो गया कट। अब यहाँ पर जो हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर तो ये जो एक बिंदु हो गया, यहाँ पर हो जाएगा √2। यहाँ पे एक √2 का, यहाँ से फिर हम 90 डिग्री का यहाँ पे खींच लेंगे, एक रेखा खींच लिए, तो यहाँ पे √2 का बन गया। अब फिर क्या करेंगे, जितनी स्पेस इसके बीच थी इतनी स्पेस, अब यहाँ से क्या करना है, इसको कट करना है ऊपर। फिर देखिए हम यहाँ पर कट कर रहे हैं, कट हो गया। अब क्या करना है हमको कि इस बिंदु से लेकर यहाँ तक इसको मिलाना है। देखिए हम यहाँ से मिला रहे हैं, देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे मिला दी। अब यहाँ पे √2 का निकल गया। अब √3 का निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, अब इसके बीच की लंबाई जितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक, अब इसको ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर जो मेरा बिंदु कट गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √3 का। तो देखिए अब यहाँ पर जिस बिंदु पर ये कटा हुआ है, इसको फिर यहाँ पर एक 90 डिग्री का खींच लेंगे रेखा। यहाँ पर ये हो गया। और फिर इसके बीच में जितनी थी स्पेस, जितनी दूरी, उतनी ही दूरी से यहाँ पर भी कट करेंगे ऊपर से। सेम प्रक्रिया चलता जाएगा आगे। यहाँ से फिर इसको मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर इस प्रकार से मिला दी। और फिर क्या करेंगे, रूट यहाँ पे 3 निकल गया और √5 का निकालना है। √5 के लिए देखिए यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पे 2 के लिए यहाँ पर हमारा √4 का निकल जाएगा। अब इसे हमें आगे √5 का निकालना है। तो √5 के लिए क्या करेंगे, यहाँ से फिर इसकी माप याद कर लेंगे। यहाँ से जितनी माप है इसकी, यहाँ पे इतनी है, फिर यहाँ से इसको कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 2 का बिंदु यहाँ पे था, इसी थोड़ा आगे यहाँ पर आके हमारा क्या बना है, √5। तो यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं। यहाँ पे √5 का आ गया। अब फिर क्या करेंगे, जितनी ही दूरी यहाँ का था, यहाँ का, उतनी स्पेस से यहाँ पर भी क्या करेंगे, कट करेंगे ऊपर से, कर दिए। फिर इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पर भी हम मिला ली। तो इसी प्रकार से हम √6 का भी निकाल सकते हैं, इसे आगे करके। जैसे देखिए ऐसे फिर एक दूरी मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ तक जितनी आगे बढ़ता जाएगा उतनी दूरी के यहाँ पे लेते जाएंगे। यहाँ पर आ गया फ्रेंड्स। अब इसको ऐसे करके मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बिंदु था, यहाँ पर हमारा √6 का बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि रेखा 90 डिग्री का खींच देंगे ऊपर से। तो यहाँ पर हो गया। अब फिर इसके बीच की जितनी दूरी होगी, स्पेस, उतनी स्पेस से हमको क्या करना है, यहाँ से ऊपर को कट कर देना है और फिर इसको मिला देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम मिला रहे हैं। एक मिला दिए। तो इस प्रकार से हमारा √2, √3, √5 और √6 का निकल चुका है। और फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इस बुक का जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।